एसपी संजय अपनी न्यायप्रियता और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वह जहां भी कार्यभार संभालते वहां से जुर्म का खात्मा कर देते। एसपी साहब का नया नया ट्रांसफर हुआ है और वह एक जिले में जाकर अपना कार्यभार संभालते हैं। लेकिन जहां पर उनकी पोस्टिंग हुई थी वहीं से कुछ दूर उनके रिश्तेदार रहते थे। तो एक दिन वह मन बना लेते हैं कि आज को ड्यूटी खत्म करके शाम के वक्त मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने जाऊंगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और शाम को उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। उसके बाद वह अपनी कार को लेकर अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए घर से निकल जाते हैं। लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एसपी साहब की गाड़ी खराब हो जाती है और अब रात भी हो चुकी थी। रात के समय एसपी साहब की गाड़ी एक सुनसान जगह पर खराब हो गई थी। अब इसके बाद एसपी साहब इधर उधर देखते हैं तो दूर से एक व्यक्ति उन्हें आता हुआ दिखाई देता है जो साइकिल से आ रहा था। तो एसपी साहब अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं और उतरने के बाद उस व्यक्ति को रोकते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है, अगर हो तो कृपया मुझे बता दीजिए। उसके बाद जो व्यक्ति होता है वह इस लोकल एरिया का था। वह एसपी साहब को बता देता है कि यहाँ से कुछ दूर एक मैकेनिक है, लगभग 500 मीटर दूर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मैकेनिक मिल जाएगा। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह मैकेनिक की दुकान पर जाने लगते हैं और अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचते हैं। मैकेनिक जो होता है वह गाड़ी की अच्छी तरह से जांच करता है और जांच पड़ताल के बाद एसपी साहब को बताता है कि इसके कुछ पार्ट खराब हो गए हैं और वह पार्ट मार्केट में मिलेंगे। अब तो काफी रात हो चुकी है, इसलिए वह पार्ट को लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी तो सभी दुकानें बंद हो गई होंगी। अब इस बात को सुनने के बाद जो एसपी साहब होते हैं वह थोड़ा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा। तो मैकेनिक होता है, वह कहता है कि अब तो आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो पाएगी। जैसी सुबह होगी मैं आपकी गाड़ी को ठीक कर दूंगा। मैं मार्केट जाकर गाड़ी के पार्ट ले आऊंगा और यह अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। तो जो एसपी साहब होते हैं वह उसे अपने बारे में बताते हैं क्योंकि वह सिविल ड्रेस में थे और इसी वजह से मैकेनिक उन्हें केवल आम ग्राहक समझ रहा था। वह बताते हैं कि मैं यहाँ का एसपी हूं। लेकिन और जब एसपी साहब अपना पूरा परिचय देते हैं और उस व्यक्ति का फोन नंबर भी लेते हैं तो उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम कल इस गाड़ी को ठीक करवा देना और मेरा ड्राइवर जाकर इसको ले जाएगा। एसपी साहब कहते हैं कि अगर आप मुझे किसी गाड़ी में लिफ्ट दिला दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उसके बाद मैकेनिक और एसपी साहब वहां पर खड़े हो जाते हैं और गाड़ी आने का वेट करने लगते हैं। रोड सुनसान था, वहां कभी कभार ही कोई सवारी निकला करती थी। अभी इसी तरह से वेट करते हुए काफी देर हो जाती है, तभी उनको एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। तो मैकेनिक जो होता है वह गाड़ी को हाथ दिखाता है और उसका जो ड्राइवर होता है वह गाड़ी से उतरता है और एसपी साहब के पास आता है। वहां पर आने के बाद एसपी साहब उस ड्राइवर को अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं आप मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दीजिए, मुझे थोड़ी दूर जाना है। वह उसे गांव का नाम बताते हैं और बताते हैं कि मुझे उस रिश्तेदार के घर जाना है। अब इस बात को सुनने के बाद जो ड्राइवर होते हैं वह एसपी साहब को देखने लगता है और एसपी साहब की इस शहर में नई नई पोस्टिंग हुई थी, इसलिए वह यहाँ के रास्तों से भी परिचित नहीं थे। तब वह एसपी साहब को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। अब गाड़ी के अंदर पहले से ही 10 सवारियां मौजूद थीं, तो एसपी साहब को एडजस्ट करके बैठा लेता है और कहता है, साहब कोई बात नहीं, मैं उसे गांव से होकर निकल जाऊंगा। जिस गांव के बारे में आप बता रहे हैं मैं आपको वहां पर छोड़ दूंगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद एसपी साहब गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वह लगभग 2 किलोमीटर पहुंचते हैं तभी एक पुलिस का नाका आता है और पुलिस वाले उस गाड़ी को रोक लेते हैं। हवलदार उसे रोकने का इशारा करते हैं। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी साइड में लगा लेता है और गाड़ी से उतर जाता है। इन सभी चीजों को देखकर एसपी साहब भी गाड़ी से उतर जाते हैं। तो जो हवलदार होता है वह ड्राइवर से गाड़ी के कागज मांगता है। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी के कागज दिखाता है। कागज पूरी तरह कंप्लीट थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हवलदार होता है, वह गाड़ी के अंदर बैठी हुई सवारियों को गिनने लगता है। सवारी गिनने के बाद उसे पता चलता है कि इस गाड़ी के अंदर 10 नहीं 11 पैसेंजर हैं, जबकि इसका परमिट सिर्फ 10 लोगों का है। फिर एक सवारी इसमें फालतू क्यों है? अब तो उसके बाद हवलदार उससे कहने लगता है, तुमने यह गलत काम किया है। तुम यहां पर गाड़ी के अंदर 11 लोगों को बैठकर गाड़ी चला रहे हो, जबकि तुम्हारा परमिट जो पास हुआ है वह सिर्फ 10 लोगों का है, तो तुम्हारा चालान काटना पड़ेगा। ऐसा कहकर गाड़ी के ड्राइवर को वहां के बड़े साहब के पास ले जाने लगता है।
बड़े साहब एक चेयर पर बैठे थे और किसी से फोन पर बात कर रहे थे। इतनी देर में एसपी साहब भी ड्राइवर के पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उनकी वजह से हुआ था। इस ड्राइवर ने एसपी साहब को पहले ही बता दिया था कि मेरी गाड़ी के अंदर 10 लोग पहले से मौजूद हैं और सिर्फ 10 लोगों का ही परमिट है, लेकिन अगर मैं आपको ले जाऊंगा तो आगे मुझे पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन एसपी साहब ने उसको विश्वास दिलाया था कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके बाद जो हवलदार होता है वह पूरी घटना उन बड़े साहब को सुनाता है और कहता है, इस गाड़ी में सिर्फ 10 लोगों का परमिट है, लेकिन इसने 11 लोग बैठा रखे हैं, इसलिए इसका चालान बनता है। इसके बाद जो वहां के बड़े साहब होते हैं वह गाड़ी के कागजों को चेक करते हैं और उसके बाद ड्राइवर से कहते हैं कि तुम तो बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी में सिर्फ 10 लोगों को बिठाने का पास है और तुमने 11 लोग बैठा रखे हैं, इस तरह तुम्हें तो चालान को भरना ही पड़ेगा और तुम्हारा चालान जो है वह 15,000 रुपए का बनता है। ड्राइवर उनसे मिन्नतें करता है, खुशामद करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानते। बड़े साहब जो होते हैं वह कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा और चालान तो तुम्हारा होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर वह दोबारा से फोन पर बात करने लगते हैं, लेकिन तभी जो हवलदार होता है उस ड्राइवर के पास जाता है, उसके कान में कहने लगता है कि अगर आप लोगों को चालान से बचना है तो साहब तो 15,000 का चालान बता रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए, 5,000 रुपए दे दीजिए और हम चालान नहीं करेंगे। अब ऐसा कहकर हवलदार होता है वह बड़े साहब के पास जाने लगता है, क्योंकि यहां पर ड्राइवर ने उसे मना कर दिया था पैसे देने के लिए। लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वह ड्राइवर से कहते हैं कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, यहां से आगे का मामला मैं खुद संभाल लूंगा, तुम केवल इतना करो, अपने फोन को ऑन कर लो वीडियो रिकॉर्डिंग पर और अपनी जेब के अंदर रख लो इस तरह से कि किसी को पता ना चले कि तुम सारे मामले की वीडियो बना रहे हो। ऐसा कहकर जो ड्राइवर होता है वो एसपी साहब की बात मानता है और अपना फोन निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन करके अपनी जेब में रख लेता है और उसके बाद एसपी साहब के साथ बड़े साहब के पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जो एसपी साहब थे वह कहते हैं कि साहब आप थोड़ा काम कर लीजिए, लेकिन तभी बड़े साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा करता हूं, मैं आपका चालान काट ही देता हूं, तभी आपके पूरे 15,000 रुपए ही भरना पड़ेंगे। तभी जो एसपी साहब होते हैं वह 5,000 रुपए निकालते हैं और बड़े साहब को दे देते हैं। अब ये सभी बातें रिकॉर्ड हो रही थीं। इसके बाद एसपी साहब वहां से ड्राइवर के साथ चुपचाप वापस आने लगते हैं और जैसे ही वह लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो एसपी साहब दोबारा मुड़ते हैं और ड्राइवर को लेकर दोबारा उस बड़े साहब के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि साहब आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है, आप हमसे इस तरह से वसूली क्यों करते हो। अब इस बात को सुनकर ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और हवलदार को बुलाकर कहता है कि इन लोगों का चालान काटो। लेकिन तभी ड्राइवर होता है वह कहता है कि साहब अभी तो हमने आपको 5,000 रुपए दिए हैं, अब अलग से क्यों हमारा चालान बना रहे हो। तब दरोगा कहता है कि तुम्हें फाइन तो भरना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारा चालान काट रहा हूं। ऐसा कहकर हवलदार को आदेश देता है कि इन सभी बातों को जैसे ही एसपी साहब देखते हैं तो एकदम उससे कहने लगते हैं कि आपको जरा भी शर्म नहीं आती, इस तरह से रिश्वत मांगते हो और रिश्वत लेने के बाद भी तुम इसका चालान कर रहे हो, आपको यह बात शोभा नहीं देती। अब इस बात को सुनने के बाद जो ऑफिसर होता है वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एकदम से खड़ा होता है और एसपी साहब का कॉलर पकड़ लेता है और वह एसपी साहब को एक थप्पड़ मारने ही वाला था। लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वह अपना आई कार्ड निकलते हैं और उसके सामने रख देते हैं। अब जैसे ही वह ऑफिसर एसपी साहब का कार्ड देखते हैं तो एकदम उसके पैरों के तले से जमीन निकल जाती है, सर के ऊपर से आसमान चला जाता है। वह एकदम चुप और खामोश खड़ा हो जाता है और एकदम हड़बड़ाहट में उनको सैल्यूट मारते हुए कहता है, साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अब मामला गर्मा गर्मी का हो गया था। गाड़ी के अंदर जितनी भी सवारियां थीं वह सारी भी वहां पर आकर खड़ी हो जाती हैं और तभी सवारी के बीच में एक व्यक्ति कहता है, इन लोगों का तो रोज का काम है, रोज हमें इसी रोड से आना जाना पड़ता है, तो यह गाड़ियों को रोकते हैं और गाड़ियों को रोकने के बाद उनसे पैसा वसूल करते हैं। इस बात को सुनते ही एसपी साहब उस बड़े साहब को धमकाते हैं और यह बात जैसे ही सब पुलिस वाले देखते हैं वह लोग भी सकते में खड़े हो रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर आज हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। एसपी साहब उनको अच्छी तरह से धमकाते हैं और धमकाने के बाद अधिकारियों के पास फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि मौके पर आकर इन लोगों को फौरन सस्पेंड करो
और उनकी जगह किसी दूसरी टीम को यहां पर काम करने के लिए बिठाओ, क्योंकि यह लोग अब अवैध वसूली करते हैं और इसका सबूत मेरे पास है। ऐसा कहकर एसपी साहब इस गाड़ी से लिफ्ट लेते हैं और लिफ्ट लेने के बाद अपने रिश्तेदारों के यहां चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वह अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और उसके बाद रिश्तेदारों को भी पूरी कहानी बताते हैं। तो उनके रिश्तेदार कहते हैं कि यह बात यहां पर तो आम है और यहां की पुलिस अक्सर ही ऐसा करती है, लेकिन एसपी साहब उनसे कहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने उन सभी को सस्पेंड कर दिया है और अब मैं उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई करने वाला हूं। इस बात का सबूत मेरे पास है और मैं सबूत को लेकर कोर्ट तक जाने वाला हूं। धीरे धीरे सुबह होती है और सुबह जैसे ही होती है तो एसपी साहब अपने ड्राइवर को फोन करते हैं। उनका ड्राइवर मैकेनिक की दुकान से उनकी कार लेता है और कार लेने के बाद सीधा एसपी साहब के पास पहुंच जाता है, जहां पर एसपी साहब अपने रिश्तेदारों से विदा लेकर गाड़ी में बैठते हैं और अपने ड्राइवर के साथ सीधा उस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं जिस स्टैंड से वह गाड़ी वाला आया था, जिस गाड़ी में बैठकर वह रात सफर कर रहे थे। उसके बाद उसका जो ड्राइवर होता है उस स्टैंड पर जाकर कार लगा देता है, जहां से कई गाड़ी वाले अपनी गाड़ियों में सवारियों को भरा करते थे और इधर से उधर ले जाकर छोड़ दिया करते थे। उसी से अपनी जीविका चलाया करते थे। वहां पर जाने के बाद जो एसपी साहब होते हैं वह ड्राइवर को ढूंढते हैं जिसने रात उनको लिफ्ट दी थी। अब जैसे ही ड्राइवर एसपी साहब को अपने सामने देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता। उसके बाद जो ड्राइवर होता है वह उनको स्टैंड के अंदर बैठाता है और बिठाने के बाद सभी ड्राइवर उनके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एसपी साहब ड्राइवर से कहते हैं कि आप लोगों को पुलिस की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। हमारे कुछ अफसर की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आप लोगों को अगर किसी भी किस्म की कोई परेशानी है तो मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं और मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं। मैं आपकी तुरंत मदद करूंगा। ऐसा कहकर एएसपी साहब अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद एसपी साहब उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, उन लोगों को कोर्ट में पेश करते हैं। अब जैसे ही उन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है तो जब सबूत एसपी साहब कोर्ट में पेश करते हैं और जैसे ही वीडियो कोर्ट में पेश होता है तो उसके बाद जज साहब भी उन पुलिस वालों को सजा सुना देते हैं जो वहां पर उस वक्त नाके पर अवैध वसूली कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे। तब पुलिस वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई होती है। इधर जो एसपी साहब होते हैं वह अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और मेहनत से करते हैं और चारों तरफ इस बात का बोलबाला हो जाता है कि यहाँ के एएसपी साहब ने इस तरह से तहकीकात की। और इधर जो स्टैंड के ड्राइवर थे उन सभी के पास भी एसपी साहब का नंबर होता है और जब भी उनको कोई परेशानी होती है तो वह सीधा एसपी साहब के पास फोन करते हैं। एसपी साहब उनकी मदद करते हैं और खुद अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो किसी व्यक्ति को वहां पर भेजते हैं और कहते हैं जो जायज हो वही तुम्हें करना है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ईमानदार एसपी साहब की, जिन्होंने अपनी ईमानदारी का ऐसा सबूत दिया जहां पर वह किसी गाड़ी में बैठकर लिफ्ट ले रहे थे और पुलिस ने रोक कर पैसे मांगे तो उन पुलिस वालों को ही उन्होंने अरेस्ट करवा दिया। आप क्या कहना चाहते हो उन एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उन पुलिस वालों के बारे में? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा हौसला मिले और हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनाते रहे। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है। ये कहानी आप लोगों को सिर्फ इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप इनसे कुछ सीख सको और उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में जो एसपी साहब ने किया था वह काबिले तारीफ था, लेकिन जो उसे पुलिस ऑफिसर ने किया वह बिल्कुल ही नागवार था। अक्सर लोग सोचते हैं कि पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी पुलिस वाले एक से नहीं होते। हर फील्ड में कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। वह एसपी साहब भी तो एक पुलिस ऑफिसर ही थे, तो सभी को एक बराबर समझाना गलत बात है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।